हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ करण जौहर के ऑफिस। ये तो वॉशरूम है एंड सो मैं आई हूँ यहाँ पर थोड़ी रेडी होने, बिकॉज़ बारिश की वजह से मेरा पूरा मेकअप भीग गया था एंड बाल भी ख़राब हो गए। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली ये ब्लॉग मैं सुबह बनाना भूल गई थी, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। बहुत बारिश हो रही थी तो मुझे ना ऑटो मिल रही थी ना ओला आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊं। बट अब जब मैं पहुंच गई तब जाके आप लोगों ने देखा होगा मैं वॉशरूम में रेडी हो रही हूँ। तो इसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग मैं अपनी स्टार्ट पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की ब्लॉग शूट नहीं की थी। और ये स्टूडियो है अंधेरी विरादे साई में, अंधेरी वेस्ट विरादे साई में। मैंने कैमरा तो ऑन कर लिया, सेट भी कर लिया, बट सामान निकालने भूल गई। तो अब मैं ढूंढ रही थी वहाँ पर कि मैंने क्या क्या लाई। ऊपर से मेरे बैग में सारी चीज़ें मेकअप की पूरी मेस हो गई थी। बड़ी ही मुश्किल से मुझे मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर मिला है। सो मैंने फटाफट ब्लेंड किया, बिकॉज़ मुझे जाना भी था, मैं ऑलरेडी लेट भी थी एंड मैंने सोचा फटाफट क्विक एंड शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल मेकअप कर लेती हूँ, एटलीस्ट मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूँ। एंड क्योंकि आई वॉज इन करण जौहर स्टूडियो तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस भी थी, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना है, ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं करना था, बहुत सिंपल जाना था, जस्ट कि डिसेंट लुक लगे, ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं लगे। एंड मैं नेक एरिया भूलती नहीं हूँ, बट उस दिन भूल गई। सो आधे घंटे ढूंढने के बाद मुझे अपना आईब्रो पैलेट मिला एंड बिकॉज़ मैं बिना आईब्रो के तो बहुत ही शैबी लगती हूँ, तो थोड़ा लुक इन्हेंस करने के लिए आईब्रो करना मुझे मस्ट है, स्पेशली मेकअप के लिए। मैं रेडी तो ऐसी हो रही थी जैसे मुझे ही करण जौहर मिलने आ रहा है, बट उस दिन करण जौहर अवेलेबल नहीं थे, तो वो खुद ही के ऑफिस में नहीं आ पाए थे। मे बी वो किसी शूट पे थे, तो वो किसी लोकेशन पे गए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं डबिंग, बिकॉज़ एक ही दिन का था डबिंग। सो आई स्टार्टेड विद माई डबिंग करियर। और फिर मैंने सोचा कि क्लाइंट्स है, सब है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एटलीस्ट मैं प्रेजेंटेबल लगूँ। एंड मैंने बड़ी ही जल्दी में ये पूरा होल मेकअप मैंने बहुत शॉर्टली किया है एंड बहुत फटाफट किया था, क्योंकि एकदम शॉर्टकट मेकअप 5 मिनट वाला, शायद 5 मिनट से भी कम। मैं सोच ही रही थी कि मैं अपना मेकअप से हुलिया तो चेंज कर ही रही हूँ, बट बालों का क्या करें। देन मुझे मिला रोलर मशीन। फिर मैंने, आप जस्ट देखिए मैंने क्या जुगाड़ किया था। वो शटर लगा हुआ था चार्जिंग पॉइंट में, देन मैंने अपने आई शेडो ब्रश से उसको प्लग इन किया एंड देन आप देखो कि मेरा जुगाड़ क्या है। मैंने रोलर मशीन से स्ट्रेटनिंग की है अपनी बाल। मैं जस्ट चेक कर रही थी कि मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। और यहाँ मैंने अपना पहला स्ट्रिप लिया एंड मैंने इसको ट्राई किया स्ट्रेट करने का, बट वो हल्का सा कर्ली था। मशीन थोड़ी सी हीट अप हो रही थी एंड मैं बहुत ही ट्राई कर रही थी कि मैं उसको स्ट्रेट करूँ, बट वो हो नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें हीट तो सेम ही है एंड मैं उसको पूरा प्रॉपर स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं उसको टर्न भी नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने चेक किया कि मशीन हीट हो भी रही है या नहीं, ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने प्लग ऑन भी कर लिया था वहाँ से एंड देन वो हीट हुआ एंड फाइनली वो थोड़ा स्ट्रेट होने लग गया। फिर मैंने सोचा एक और बार कर लेते, बिकॉज़ तभी हीट हो रही थी। एक्चुअली गाइस मैंने मशीन ऑन नहीं किया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मैं फटाफट इसी स्टाइल में अपना बाल स्ट्रेट करूँगी। और आप देख सकते हो कि मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे थे। रोलर मशीन से मैंने स्ट्रेटनिंग की है गाइस। आप सोचो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, कितनी ज़्यादा, मतलब क्या ही बताओ, कितनी तारीफ़ करूँ अपनी। मैं कुछ शौक हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने बस थोड़ा सा एक आइडिया लगाया था, लाइक काइंड ऑफ जुगाड़ टाइप, एंड ये वर्कआउट कर गया मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर मैं रोल करती बाल तो मैं थोड़ी सी फ़नी लगती, बिकॉज़ मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ था एंड बैगी जीन्स पहना था, तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगती अगर मैं उसको रोलिंग करती, पूरे कर्ल्स करती। अगर सॉफ्ट कर्ल्स होते तो गाइस वो थोड़ा अच्छा भी लगता, बट मैंने सोचा नहीं, सॉफ्ट कर्ल्स तो इसमें होंगे नहीं, होंगे तो एकदम ही
शॉर्ट और छोटे छोटे कर्ल्स होंगे, तो फिर मैंने कहा फटाफट अभी अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। और आप देखिए कैसे स्पीड में मैं अपनी बाल स्ट्रेट कर रही हूँ फटाफट। एंड 10 मिनट में मेरे रोलर मशीन से अपने बाल स्ट्रेट कर लिए। देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, एकदम सैलून वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। और ये रहा मेरा फाइनल हेयर लुक। आप देखो पूरे बाल स्ट्रेट हो चुके, कैसे कर्ल्स हो गए थे मेरे बाल, प्रिटी लग रही हूँ ना। और ये रहा मेरा क्रीम टिंट जिसे मैं एज अ ब्लश लगा रही थी थोड़ा सा चीक्स पर, क्योंकि ये काफ़ी न्यूड पीच है तो ये ज़्यादा दिख रहा नहीं था, ये बहुत ही लाइट लग रहा था और काफ़ी नेचुरल लग रहा था। मैंने सोचा कि ये इतना लाइट है, मैं लिप्स पर भी लगा लेती हूँ, नोज़ एंड चिन पर तो मैं लगाती ही हूँ बिकॉज़ मैं ब्लशर भी लगाती हूँ, तो टिंट क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा वैसे ही मैंने काफ़ी न्यूड मेकअप किया तो हल्की सी न्यूड लिपस्टिक लगा देते जो थोड़ा डार्क होगा एंड थोड़ा पिंकिश होगा। एंड फिर मैंने अपना मशीन चेक किया, वो काफ़ी ही गर्म था। एंड ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक विद मेकअप एंड हेयर। पर मैं लास्ट में परफ्यूम लगाना भूल गई थी। अब मैं करण जौहर के ऑफिस आई हूँ तो परफ्यूम लगाना तो बनता ही है, थोड़ा आप भी ले लो। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया वॉशरूम में, अब हम निकलते हैं। तो ये वॉशरूम से बाहर निकली मैं और ये रहा रिसेप्शन एरिया। और फिर अंदर गई, ये फर्स्ट राइट है जो 101 रूम है। उसके बाहर ये सारे मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए थे रिसेंटली करण जौहर के। तो यहाँ हम करके अपना फोटोशूट एंड वीडियो शूट थोड़ा बहुत एंड जस्ट लुक एट द व्यू। सो ये हैं हमारे कैमरा मैन जो हमारी आर्टिस्ट को दिखा रहे फ़ोटोज़। हमने सोचा कि डबिंग हो चुकी है तो थोड़ा टाइम हम फ़ोटोशूट कर लेते हैं। ये है डबिंग स्टूडियो जहाँ पर आर्टिस्ट अपनी डबिंग कर रही थी, अभी इनका टर्न था। ये देखो ये है रिसेप्शन एरिया, अंदर से ये अमिताभ बच्चन की बड़ी सी पोस्टर लगी है। ये रियल टच स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, वन टाइम सोल्यूशन करण जौहर के ऑफिस का नाम है। ये इतना लैविशिंग रूम है सिर्फ और सिर्फ CCTV फुटेजेस रखने के लिए। और ये हर रूम के बाहर एक काउच लगाया है, वो काउच के पीछे ये सारे एक्ट्रेसेस, हीरोज़, प्रोड्यूसर्स सबके पोस्टर्स लगे हुए हैं। मेरा काम हो चुका है खत्म। हमने कर दिया है खाना बुक। सो खाना आएगा अभी थोड़ी देर, बहुत काम कर लिया। काफ़ी बड़ा लिफ्ट है ये, ऑफकोर्स करण जौहर ने ऐसे ही तो नहीं किया होगा। ये आ रहा है हमारा गार्डन। बाकी मुंबई में काफ़ी बारिश है, तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से एंड काफ़ी अच्छा दिन था थोड़ा बहुत, बिकॉज बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये काफ़ी अच्छा है ये लोकेशन फॉर फोटोशूट एंड ऑल, बट यहाँ पर मे भी शायद अथॉरिटी नहीं है और गार्डन में जाने की परमिशन भी नहीं है, बिकॉज मैं इससे पहले भी आई हुई हूँ यहाँ एंड मैंने तभी डायरेक्ट जाकर पूछ लिया था वॉचमैन से कि मैं जा सकती हूँ क्या, मुझे फ़ोटो क्लिक करना है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते हो बिकॉज अलाउड नहीं है। सो दैट्स अ बैड न्यूज़। कितना प्यारा है ये लोकेशन एंड गार्डन एंड स्पेशली ये वाला पेड़ जो यहाँ पे। सो आई एम जस्ट सेइंग बाय बाय। और बस यही तक का था ये ब्लॉग एंड इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।